तमिलनाडु में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन सियासी टकराव अब और तेज होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री के तौर पर थलापति विजय की नई पारी शुरू हुई है, तो दूसरी तरफ डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने ऐसा पोस्ट किया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर तमिल राज्य गीत तमिल थाई वाजथू की एक पंक्ति पोस्ट की है। हे महान तमिल माँ, जिसकी कीर्ति की सुगंध हर दिशा में फैलती है। ये उसका हिंदी अनुवाद है। पहली नजर में ये एक सांस्कृतिक पोस्ट लग सकती है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में इसे सीधे विजय सरकार को संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। क्यों और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये पूरी खबर। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल इस विवाद की शुरुआत 10 मई 2026 को हुई, जब थलापति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले वंदे मातरम बजाया गया, उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन बजाया गया और आखिर में तमिलनाडु का ये राज्य गीत तमिल थाई वजथू बजाया गया। यही राज्य गीत जिसके लिए पोस्ट किया है एमके स्टालिन ने, और विवाद यही से शुरू हुआ, क्योंकि तमिलनाडु में लंबे समय से परंपरा रही है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत तमिल थाई वजथू से ही होती है, लेकिन विजय के शपथ समारोह में ये तीसरे स्थान पर बजाया गया। विपक्षी दलों और यहाँ तक कि टीवी के कुछ सहयोगियों ने भी इसे लेकर सवाल उठाए। आरोप लगाया गया कि तमिल संस्कृति और तमिल पहचान को प्राथमिकता नहीं दी गई। और अब विधानसभा सत्र शुरू होने के ठीक पहले स्टालिन का ये पोस्ट सामने आया है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि स्टालिन ये संदेश जानबूझकर ऐसे समय पर दे रहे हैं ताकि दिखाया जा सके कि विजय सरकार तमिल संस्कृति की परंपराओं से दूर जा रही है। यानी सत्ता हाथ से जाने के बाद भी डीएमके अब सांस्कृतिक और भावनात्मक मुद्दों के जरिए टीवी के सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि टीवी के तरफ से इस पर जो कहा गया है वो भी बेहद दिलचस्प है, जो आप सबको बहुत पसंद भी आएगा। जी हाँ, इस विवाद पर अलग अलग तर्क दिया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राष्ट्र प्रेम और राज्य प्रेम को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। टीवी के नेताओं ने कहा, अगर आप राष्ट्र प्रेम दिखाते हैं तो उसमें राज्य प्रेम अपने आप शामिल होता है, और इसका मतलब अगर पहले वंदे मातरम बजाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम राज्य को की अनदेखी कर रहे हैं। राज्य भी हमारे लिए उतना ही प्यारा है जितना कि राष्ट्र। हाँ, लेकिन एक 2 3 नंबरिंग की बात हो रही है, ये विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। यानी पार्टी का साफ संदेश है कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान को प्राथमिकता देना तमिल पहचान का अपमान नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि भाषा, संस्कृति और पहचान की राजनीति भी है। और यही वजह है कि एक गीत के क्रम को लेकर भी इतना बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या स्टालिन विपक्ष में बैठकर विजय सरकार को तमिल अस्मिता के मुद्दे पर लगातार घेरने वाले हैं, क्योंकि डीएमके लंबे समय से खुद को तमिल पहचान और द्रविड़ राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बताती रही है। ऐसे में विजय की नई सरकार अगर किसी भी मुद्दे पर तमिल परंपराओं से अलग दिखती है तो विपक्ष उसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना सकता है। उधर विजय समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी विजय ने हर मंच से तमिल संस्कृति का सम्मान करने की बात कही है और विवाद को बेवजह बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इतना साफ है कि तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के बाद अब राजनीतिक लड़ाई सिर्फ विकास और प्रशासन तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि भाषा, संस्कृति और तमिल पहचान भी आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।